क्या धन ही सब कुछ होता है? यह सवाल आज के समय में हर किसी के मन में आता है। धन यानी पैसा, सुविधा, शोहरत, ऐशोआराम। आज की दुनिया में इसका आकर्षण इतना बढ़ गया है कि मान बैठे हैं कि शायद यही सब कुछ है, लेकिन क्या वास्तव में यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल महावीर महातो कुर्मी में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, धन जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जब धन जीवन का साधन बनकर साध्य बन जाता है हम भटकने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस आत्मा को परमात्मा ने भेजा है उसका उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं बल्कि संपर्क बनाना आत्मा से, प्रकृति से और परम आत्मा से। पुराणों में कहा गया है, धन से सेवा हो तो यह पुण्य है, धन से अहंकार हो तो यह पाप है। आजकल लोग अपने पास की गाड़ी, घर, मोबाइल और ब्रांडेड चीजों से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि धन तो बाहर का श्रृंगार है, लेकिन सच्चा सौंदर्य तो आत्मा का होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे वो इंसान लाकर दो जिसके पास सब कुछ हो और जो वास्तव में सुखी हो। मंत्री बहुत ढूंढने के बाद एक साधु को लेकर आया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास धन दौलत तो कुछ नहीं, फिर भी इतना प्रसन्न क्यों? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, राजा, मेरे पास शांति है, संतोष है, सेवा का भाव है और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ध्यान दीजिए, संसार में करोड़पति लोग भी दुखी है और झोपड़ी में रहने वाले भी सच्चे संतोष में जी रहे हैं। धन से आप एक आलीशान बिस्तर तो खरीद सकते हैं, नींद नहीं। आप स्वादिष्ट खाना तो खरीद सकते हैं पर भूख नहीं। आप डॉक्टर तो खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जीवन का लक्ष्य केवल कर्म और धन नहीं, कर्म में योग होना चाहिए। जो भी करे भक्ति से करे, श्रद्धा से करे और स्वयं से करे, तभी सच्चा सुख मिलेगा। साथियों, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन आत्मा को भूलकर पैसा कमाना ये सबसे बड़ी भूल है। तो चलिए आज एक व्रत लें, धन कमाए पर ध्यान भी रखें, सपना पूरा करे पर संस्कार ना भूले, तरक्की करे पर तपस्या की राह भी खुली रखें। अंत में ही कहूँगा, धन जरिया हो सकता है लेकिन जीवन का मकसद नहीं। असली दौलत प्रेम है, करुणा है और आत्मिक संतोष है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और शांतिपूर्ण हो।